मिस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय प्रोफेसर इज अ डेविल किंग का पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और आर्मीज ये जेहोप और युंगी की स्टोरी ही है और मैं इसे ऐसे ही कंटिन्यू करूंगी। और अगर जिन लोगों को ते और युंगी की स्टोरी चाहिए थी और अब मैंने तो इसे युंगी और जेहोप बना दिया है, तो इसे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। जिन्हें भी जेहोप और युंगी की जोड़ी पसंद है वो लोग स्टोरी को वॉच करें और कमेंट जरूर कर दीजिए कि स्टोरी कैसी है। आगे मैं ते और युंगी और बाकी युमिन की स्टोरी बनाऊंगी जैसे कि कमेंट आएंगे। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैं से जेहोप और युंगी का ज़्यादा मतलब कि व्यूज आया था उस वन शॉट में, तो इस वजह से मैं इसे जेहोप बनाना चाहती थी। आखिर मुझे पता तो चले कि कौन सी जोड़ी, कौन से कपल की स्टोरी ज़्यादा चैनल पे चल रही है, तो इस वजह से मैंने जेहोप और युंगी की दी है। क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स की तो बहुत सारी स्टोरीज हैं बट जेहोप और युंगी की थोड़ा कम है और वन शॉट ही है अगर है तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। शो की हमारे जेहोप की मॉम होती है, वो जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से युंगी को देखती है और जिन से कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करेगा। जिन शो की शौक हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती करे और वो जेहोप से कहती है क्या तुम शादी सच में करोगे, अगर ना मन हो तो मना कर सकते हो। जीसू भी ये सवाल पूछ रही है तो जेहोप कहता है कि नो मॉम, मुझे इस शादी से कोई भी एतराज नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा ही सब खुश हो जाते हैं क्योंकि अब हमारी युंगी की शादी होने वाली थी। युंगी जो कि रो रही थी, तभी हमारी लीसा कहती है कि भाई आपको तो रोंदड़ू वाइफ मिलने वाली है क्योंकि आपको तो रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे लोग जो रोते रहते हैं, और अब आपका क्या होगा। युंगी जो कि मंडप में बैठ जाता है, पंडित जो कि शादी को कंप्लीट कर देते हैं, शादी कंप्लीट हो जाती है और हमारे युंगी जो अभी भी रो रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, जेहोप जो कि उसे देखता वो अपनी पलकें नीचे करके रो रही थी। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। जेहोप जब उससे शादी हो जाती है तब वो कहता है कि मॉम हमें अब अपने घर चलना चाहिए। जीसू कहती है हाँ, और पंडित जी के कहने पर हमारे युंगी और जेहोप दोनों ही अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। युंगी जो कि रो रही थी तो जीसू कहती है रो मत, तुम और तुम्हारी माँ हमारे साथ हमारे मिशन में चलेंगे। युंगी खुश हो जाती है और वो बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ जीसू को देखती है तो लीसा कहती है भाभी आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्माइल करती हैं, तो आप इतनी देर से रो क्यों रही थी। यहाँ हम देखते हैं जिन मना कर देती है। जिन कहती है कि मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है, जिन लोगों ने मेरा सब कुछ छीना है उनसे वापस लेना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पति की निशानी को इस तरीके से किसी और के हवाले कर दूं। क्या सोचेंगे वो कि एक मिलिट्री मैन की वाइफ इतनी ज़्यादा डरपोक है कि वो कुछ लोगों से डर गई। मुझे इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं सुननी और ना ही इस तरीके का अपने हस्बैंड को फील कराना है, इस वजह से मैं यही रहूँगी। युंगी जो खुश थी वो और रोने लगती है। जेहोप कहता है कि मॉम हमें जल्दी चलना चाहिए। जीसू जो कि अपनी फ्रेंड को गले लगाती है और फिर वहाँ से अपनी बहू को लेकर चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जो कि अब बहुत ज़्यादा ही शांति से मेंशन जा रहे थे। जब मेंशन पहुँच जाते हैं तभी जीसू और लीसा वहाँ से उतरकर मेंशन के अंदर
अंदर जाती है और जेहूप और युंगी को कहती है, तुम लोग यहीं पर रहना, जब तक हम बुलाए ना तब तक अंदर मत आना। जेहूप जो कि अब हमारी प्यारी सी युंगी को देखता है जो सो रही थी। युंगी पहले से ही बहुत ज्यादा बुरा हाल बना चुकी थी खुद का रो रो कर, और जेहूप उसे टच कर रहा था उसके गाल को धीरे धीरे। पहले तो युंगी उसे इग्नोर करके इधर उधर सर कर रही थी, फिर जब हमारा युंगी बर्दाश्त नहीं कर पाता तब आँख खोलता है तो जेहूप को देखकर वो शॉक हो जाता है, उसे दूर धकेल देता है। जेहूप जो दूर धक्का देने से उससे बहुत जोर से गुस्सा आती है, आखिर उसकी वाइफ इस तरीके से कैसे कर सकती है। जेहूप जो कि अब युंगी को तंग करने के बारे में सोचता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ और तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो। अब जेहूप कहता है तो युंगी कहती है, आप हटिए, मुझे अंदर जाना है। तो जेहूप कहता है कि अंदर जाकर क्या करोगे, अंदर कुछ काम हो रहा है, दोनों कुछ काम कर रही हैं, तुम अंदर नहीं जा सकती हो, जब हम लोगों को बुलाया जाएगा तब हम लोग अंदर जाएंगे। जेहूप ने युंगी से कहा, युंगी मुझे अभी जाना है, लेकिन अभी तो मॉम और लिसा कुछ काम कर रहे हैं अंदर, ऐसे कैसे चली जाओगी, तो आप थोड़ा दूर हटिए, मुझे आपसे डर लगता है। तो जेहूप उससे दूर हट जाता है, वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि लिसा का कॉल आता है जेहूप को, भाई आप दोनों लोग अंदर आ जाइए। दोनों अंदर जाते हैं, दोनों का गृह प्रवेश होता है और अब हम देखते हैं कि दोनों जो कि बहुत ज्यादा ही थके हुए थे, तो लिसा और उसकी मॉम जीसो दोनों ही मिलकर डिनर तैयार करवाते हैं और चारों मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करते टाइम जीसो कहती है कि मैंने तुम दोनों के लिए एक डिसीजन लिया है, जब तुम लोगों की मर्जी हो तब तुम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तब तक युंगी लिसा के कमरे में रहे और जेहूप तुम अपने कमरे में, और जब युंगी का मन होगा तब वो तुम्हारे कमरे में आ जाएगी। 6 महीने तक तुम लोग एक दूसरे से दूर रहोगे, उसके बाद मैं अपनी बहू को खुद अपने बेटे के कमरे में छोड़ कर आऊंगी, क्योंकि मैं अपने बहू बेटे को अलग नहीं देख सकती हूँ। ऐसा बोलकर सभी डिनर कंप्लीट करते हैं और लिसा की मॉम जीसो पूछती है युंगी से कि क्या तुम इस बात से सहमत हो, तो युंगी तुरंत कहती है कि जी मॉम, मुझे ये मंजूर है। जेहूप को गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि युंगी उससे दूर रहे, लेकिन युंगी ने तो उससे दूर रहने का फैसला कर लिया था। अब वो चुपचाप वहीं बैठा रहता है और कुछ नहीं कहता है। उसकी मॉम जो कि उसे फुल सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन अब कर नहीं सकती थी क्योंकि युंगी की मर्जी नहीं थी। और इसी तरीके से अब दोनों ही अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। लिसा जो कि युंगी के पास सोती है, युंगी जो कि बहुत ज्यादा ही प्यार से लिसा से पूछती है क्या वो हक कर सकती है लिसा को। लिसा तुरंत हामी भर देती है और हम देखते हैं यहाँ जेहूप को नींद नहीं आ रही थी, तो वो युंगी को देखने के लिए लिसा के रूम में जाता है। जब वहाँ देखता है कि लिसा को युंगी हक कर सो रही है, तब वो कहता है कि इसे यहाँ सोना नहीं चाहिए था, इसे मुझे हक करके सोना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये लिसा को हक करके सोएगी। इसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है, ये लिसा के साथ बचपन में भी इसी तरीके से थी, उसे चिपकती रहती थी और मैं
जब इससे बात करता था तो ये मुझसे बात भी नहीं करती थी, और आज भी ये ऐसी ही है। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये मुझे क्यों इग्नोर करती है? बोलो, क्यों क्यों तुम मुझे समझते नहीं हो? क्यों नहीं समझती कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? आखिर क्यों नहीं समझती हो? पता नहीं कब तुम मुझे समझोगी और कब मैं तुम्हें, जो कि बहुत सारा प्यार दे पाऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना मुमकिन भी है, लेकिन मैं मुमकिन करके रहूंगा। आखिर मैं भी एक होप हूँ, और मैं सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा जो हमें दूर करने की कोशिश करेगा। ओके यार, इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के इंतजार कीजिए, और आप लोग कमेंट करते रहिए स्टोरी कैसी है, और कोशिश कीजिए कि इस स्टोरी पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए और पता चले मुझे कि स्टोरी में सही बना रही है या फिर नहीं। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सरांग, लव यू सो मच।